हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेड सोर्स के बारे में कि जितने हमारे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट हैं या जो और पेशेंट हैं जो बेड रिडन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कमर है, कमर के पीछे या उनकी बुटक पे या उनके पैरों में, थाइस में बहुत ज़्यादा बेड सोर्स बन जाते हैं। बेड सोर्स यानी अल्सर बन जाते हैं। तो किस तरह से जो उनके अल्सर हैं, जो उनकी बॉडी पे हो चुके हैं, या जो बेड सोर्स हैं जो हो चुके हैं, किस तरह से वो उनको अवॉइड कर सकते हैं और उस चीज़ से कहीं ना कहीं वो बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसे पहलुओं को समझने के लिए कि किस तरह से हम कोशिश करें कि अपना जो पेशेंट है कि हम उसको बेड सोर्स से किसी ना किसी तरह बचा लें। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेड सोर्स होते क्या हैं, अल्सर होते क्या हैं। तो जो भी इस तरह के पेशेंट होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, मतलब कि 100 की एक बात कि वो अपने बेड पर इस तरह से लेटे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनकी बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं होती, ज़ीरो मूवमेंट होता है। तो उनकी स्किन में उनकी जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होता है कि प्रेशर होने की वजह से एक तो उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ब्लड के फ्लो के अलावा उस एरिए पर जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर है, मान लीजिए कमर है या हमारे हिप्स हैं या हमारे थाइज हैं, तो वहाँ न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है। उसकी वजह से उस स्किन के ऊपर, उस मसल्स में क्या होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे ज़ख्म हो जाएंगे। अब उन ज़ख्मों को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बेड सोर्स कहते हैं, या हम उनको कहते हैं एक तरह से अल्सर। अब यहाँ मैं आपके सामने 3 ऐसे पॉइंट्स रखूँगा, 3 ऐसे छोटे छोटे बिंदु रखूँगा जिसके ज़रिए आप अपने पेशेंट को, स्ट्रोक का हो, पैरालिसिस का हो या किसी भी तरह का पेशेंट हो, कोमा का पेशेंट हो, कि आप उस पेशेंट को बेड सोर से कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। तो इन सब पॉइंट में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है उस पेशेंट की क्लीनिंग। देखिए, किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा साफ़ रहना, उसको साफ़ करना, क्योंकि वो अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता। तो जो भी पेशेंट की ऐसे फैमिली है, उसके केयर टेकर हैं, कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखें। यानी क्लीन रखने का सीधा यही मकसद है कि उनका किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, स्पेशली उनका फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है अल्सर जैसी चीज़ों के लिए। या मान लीजिए कि अलग और फंगस इन्फेक्शन हो गया तो वो उनके लिए एक क्रिटिकल इशू बन जाएगा। तो कोशिश करें कि उनके हाइजीन को मेंटेन रखें, उनकी बॉडी को पूरा ऐसे क्लीन रखें, उनकी बॉडी को पूरा सैनिटाइज करें। क्लीन रखवाने का मकसद सीधा यही है कि उनकी बॉडी साफ़ रहेगी तो कहीं ना कहीं वो और जो इन्फेक्शन होने वाले हैं उससे बचे रहेंगे और बेड सोर्स या अल्सर जैसी कंडीशन से वो बचे रहेंगे। तो कोशिश करिए कि अपना जो भी ऐसे पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा साफ़ रखें। दूसरे, अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है पोजिशनिंग। देखिए, पोजिशनिंग का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है, स्ट्रोक का पेशेंट है, पैरालिसिस का पेशेंट है, या वो पेशेंट जो कोमा में है, तो कोशिश करिए कि जब वो बेड पर ऐसे लेटे होते हैं तो आप उनकी पोजिशनिंग करवाएं। पोजिशनिंग का मतलब होता है अगर मान लीजिए कि वो सीधे ऐसे लेटे हैं तो आप उनको साइड से लिटाना शुरू करिए। अगर वो दाएं साइड से लेटे हैं तो आप उनको बाएं साइड में थोड़ा सा पोजिशनिंग करवाइए। मतलब अगर जैसे मान लेते हैं कि वो रात में लेटे हैं या दिन में लेटे हैं, तो आप हर 2 घंटे में उनकी पोजीशन को इस तरह से चेंज करते रहेंगे कि आपने थोड़ा सा बेड जो है उनका 30 डिग्री 40 डिग्री ऊपर की साइड में उठा दिया, आपने उनकी करवट बदलवा दी, आपने उनकी बाएं साइड में करवट बदलवा दी, आपने उनके हाथ की पोजीशन को बदल दिया, आपने उनके घुटने को मोड़ दिया। मतलब मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब उनकी पोजीशनिंग करवाते हैं, तो पोजीशनिंग करवाने का जो सीधा मकसद होता है, मान लीजिए कि वो एक ही पोजीशन में इस तरह से सीधे लेटे हैं, तो उनकी जो भी ऐसे कमर की मांसपेशियां हैं उनमें तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड के फ्लो कम होने की वजह, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्योंकि वो जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर में है, तो प्रेशर में होने की वजह से, स्किन पर प्रेशर होने की वजह से वहाँ जो है ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया। अब हमारे शरीर में सबसे ज़रूरी एलिमेंट में से जो है वो ब्लड है, क्योंकि वही मांसपेशियों में जाता है, वही स्किन में जाता है और वही बॉडी में न्यूट्रिशन का फ्लो भी करवाता है। तो आप जब ऐसे पोजीशनिंग करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पेशेंट को करवट दिलवा के, उसकी पोजीशनिंग करवा के उन मांसपेशियों के, उन स्किन पर जो प्रेशर आ रहा है उसको कम करवाते हैं, जिसका सीधा मकसद यही होगा कि जो पेशेंट को बेड सोर्स आते हैं, जो अल्सर आ जाता है, उससे कहीं ना कहीं वो पेशेंट बचा रहेगा। और ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि उन्हें हर 2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में पोजीशनिंग करवाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है व्यूवर्स हमारा पैसिव एक्सरसाइजेस। देखिए, पैसिव एक्सरसाइज जब हम कहते हैं तो इसका सीधा सा मकसद ये होता है, जो भी स्ट्रोक का, पैरालिसिस का या ऐसा पेशेंट है जो बिल्कुल बेड रिडन है,
आप उनके साथ क्या करेंगे कि आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी खुद से करवाएंगे। मान लीजिए कि जो उनके फैमिली मेम्बर हैं या उनके जो केयर टेकर हैं वो कोशिश करें कि उनके मूवमेंट को बना के रखें, चाहे वो फिंगर के छोटे छोटे मूवमेंट हो, चाहे वो रिस्ट का मूवमेंट हो, चाहे वो एल्बो का मूवमेंट हो, चाहे वो शोल्डर का मूवमेंट हो। जितनी भी तरह के मूवमेंट हैं वो मूवमेंट उनके आप करवाते रहेंगे। उनके घुटने का मूवमेंट है, उनकी गर्दन का मूवमेंट है, उनके पीछे इस तरह से गर्दन का मूवमेंट है। यानी आप ये कोशिश करें कि उनकी जो कंडीशन पहली थी जब वो नॉर्मल थे, जितने मूवमेंट पहले थे, आप उन मूवमेंट को, उस रेंज को बना के रखिए। अब इस रेंज को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, मूवमेंट करवाने का मकसद पैसिव आपसे यही है कि आप जब इस तरह के मूवमेंट उनको करवाते हैं, सबसे पहली बात तो उनकी रेंज अच्छी बनी रहती है, मांसपेशियां काम कर रही होती हैं। मांसपेशियां काम कर रही होंगी तो कहीं ना कहीं बॉडी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो पेशेंट कुछ खा पाएगा, उसकी बॉडी में कुछ लग पाएगा। या फिर जैसे कि हम बेड सोर्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप मसल के मूवमेंट करवाते हैं, जॉइंट के मूवमेंट करवाते हैं, तो आप बेड सोर्स से भी कहीं ना कहीं अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। तो मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए जो आपके सामने 3 पहलू रखे हैं, 3 पॉइंट्स रखे हैं, चाहे वो सबसे पहला हो कि पेशेंट के हाइजीन को मेंटेन रखें, मतलब पेशेंट को आप क्लीन रखें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पेशेंट को गंदा रहेगा, कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, मतलब कि पेशेंट को फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, बेड सोर्स हो सकते हैं, अल्सर हो सकता है। दूसरा पॉइंट है पोजीशनिंग, यानी पेशेंट को आप पोजीशनिंग करवाएंगे तो उसके बेड सोर्स के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। और तीसरा मैंने आपको बताया पैसिव एक्सरसाइज, यानी कि मूवमेंट आप खुद से उस पेशेंट को करवाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट अगर आप करवाते हैं, ये तीनों जो चीज़ें मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताई हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पेशेंट को बेड सोर्स से, अल्सर से बचा सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंडीशन है आपके पेशेंट को, कुछ पेशेंट को अगर कोई और दिक्कत आ रही है, कुछ समझना चाहते हैं हमसे, कोई और पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आपको नीचे हमारे नंबर दिए जा रहे हैं। आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से हमसे कभी भी राब्ता कायम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद।